प्यारे देशवासियों, नमस्कार। और दिल्ली वासियों को भी विशेष नमस्कार। अब कल दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम कल आ गए हैं और उन्हीं परिणामों का जो आकलन किया है संतोष मलिक जी ने, आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष मलिक जी, उन्होंने जो आकलन किया है और जो उनके विचार हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है दिल्ली से आपदा चली गई और विपदा आ गई है, क्योंकि जो इतिहास है, ये जो वर्तमान पार्टी अब जो है केंद्र में बैठी है और उसी की सत्ता फिर कायम हो गई है दिल्ली में। और वो अपने आप को जो 11 साल उन्होंने जो दिखाया है देश के लिए, वो किसी से छिपा नहीं है। राज्यों में भी इनकी जहाँ जहाँ सरकार रही है वो क्या किया है सबके सामने है। तो कहीं ऐसा तो, क्योंकि और ये आपदा का जो शब्द है ये प्रधानमंत्री महोदय ने दिया था चुनाव प्रचार के दौरान। वर्तमान जो सरकार थी अभी जो विदा हुई है, उसी सरकार के लिए आपदा बोला था इन्होंने। तो और ये प्रधानमंत्री महोदय हमारे, इनका एक रिकॉर्ड रहा है, इनको खुद की कमियां कभी दिखाई नहीं देती हैं, दूसरों की कमियां ये देखते हैं, दूसरों की ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर कभी झांकते नहीं है, ना अपनी पार्टी की कोई कमी इनको दिखती है। ये इनका रिकॉर्ड रहा है इतिहास। मैं कोई गलत नहीं कर रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सच्चाई है वो देश के सामने है। ये कभी भी अपने अंदर झांकते नहीं है, अपने आप को, सबको, पूरी पार्टी को बहुत ही ईमानदार बताते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर कमी नहीं होगी तो भी इनको नजर आ जाती है कि उनमें कमी है। खैर, जो भी सरकार ने वर्तमान जो दिल्ली में थी जो किया है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बढ़िया थी और ये बहुत अच्छे रहेंगे या ये खराब रहेंगे, लेकिन जो दूसरों को आपदा कह रहे हैं वो खुद भी तो विपदा हैं। वो तो देश को विपदा दे करके आए हैं। देश के लिए इन्होंने दिया क्या है? 11 साल में देश को लूटा ही लूटा है। यानी 11 साल से देश में जो संसाधन थे हमारे, जो उनको तकरीबन संस्थान जितने बने थे आज़ादी से लेकर अब तक, उनमें से तकरीबन सबको ठिकाने लगा दिया इन्होंने करीब करीब, और किसी के रोकने से रुक नहीं रहे, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं सब मुट्ठी में कर रखी हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने गुलाम बना रखा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। उन संवैधानिक संस्थाओं के जो मुखिया हैं उनके लिए भी शर्मनाक है ये, क्योंकि संविधान में वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, कोई दखलंदाजी उनकी नहीं हो सकती है, लेकिन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं खुद नहीं चाहती कि वो आजाद रहें, इंडिपेंडेंट रहें, वो खुद गुलाम बनने का उनको शौक है, तो क्या किया जा सकता है। खैर, फिलहाल अब देखना यह है कि वर्तमान अब जो केंद्र सरकार है, और अब ये 27 साल का सूखा झेलने के बाद दिल्ली में फिर से काबिज हो गई है। 27 साल का सूखा झेला इन्होंने। ये 1993 से 1998 के बीच में बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे थे। उस दौरान में 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री रहे थे, स्वर्गीय श्री साहब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी और सुषमा स्वराज, वो भी स्वर्गीय हैं। यानी ये तीनों आज इस दुनिया में नहीं है। वो 3 मुख्यमंत्री इनके रहे थे। उसके बाद 98 के बाद से इनकी विदाई हो गई थी। यानी 98 के बाद लगातार 15 साल कांग्रेस रही सत्ता में और 10 साल अब ये आम आदमी पार्टी रही है। इसके बाद अब की बार, और ये अब जो थी प्लानिंग इनकी कोई नई नहीं थी कि अभी कोई 2-4 महीने से नहीं, ये 2 साल से लगातार कोशिश में थे कि अब की बार कैसे भी बैठना है दिल्ली की सत्ता पर। और अब इसमें देखिए, मैं कुछ अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही संतोष मलिक जी लगा रही हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि चुनाव आयोग का भरपूर सहयोग इनको पिछले कुछ समय से लगातार मिल रहा है। आप कोई भी देख लिए, जो कमियां हैं चुनाव प्रचार के दौरान लगा लिए, आचार संहिता का लगा लीजिए, बीजेपी को कभी चुनाव आयोग ने पूछा नहीं है, और बाकी किसी को जरा सा भी बहाना मिला उनको वहीं टांग दिया है, समझ लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है। हाँ, अब ये जरूर है कि अभी हरियाणा जो चुनाव हुए थे, पूरा चुनाव आयोग का सहयोग सबको दिखाई दिया है। उनके भी केस दायर हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। महाराष्ट्र में भी वही खेल दिखाई दिया, उसके भी जो है अर्जी लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए हाँ कर रखा है, तो वो सुनवाई होनी है। और वही सबको ये लग रहा था कि जो खेल महाराष्ट्र में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, अगर वो यहाँ भी होगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी को सत्ता में आने से। और वो लग रहा है कि शायद उनका खेल हुआ है, उनका सहयोग पूरा मिला है। बाकी अभी समय के गर्भ में है। ये जब जांच होगी, बाकी राज्यों की भी जांच होगी, दिल्ली की भी होगी, क्योंकि दिल्ली का भी इन्होंने आरोप लगा रखा है, वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली की है। ये आरोप वर्तमान जो सरकार जो विदा हो रही है, उनके नेताओं ने खूब आरोप लगाए थे कि दिल्ली की वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी हेराफेरी की गई है, वोट काटे गए हैं, वोट जोड़े गए हैं। अब वो भी जांच के घेरे में हैं,
तो क्या परिणाम आता है। हालांकि ये दोनों जगह सरकार जो बनी हुई हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में, अगर उनके खिलाफ जांच में सबूत मिल जाते हैं जो हेराफेरी के यानी साजिश के, तो इन सरकारों पर तलवार लटकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या अगर वही चीज जो वहां साबित होगी और यहां भी होगी, तो क्या 27 साल का सूखा फिर से वापस आ जाएगा क्या, या फिर वो बरकरार रहेगा? ये भी अभी समय के गर्भ में, ये भी अभी देखना बाकी है। फिलहाल 27 साल के बाद दोबारा से ये सत्ता में आए हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत लंबे लंबे वायदे किए हैं। उम्मीद नहीं है ये पूरे करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास है 11 साल का। 11 साल में इन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया है, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। अब आप देखिए, कल प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव जीतने के बाद इनके जो बीजेपी मुख्यालय में जो इन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा है कि दिल्ली की पहचान यमुना जी से होगी। वर्तमान सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए 2-2 बार वायदे किए, 3-3 बार किए, निभाया नहीं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने गंगा मैया के लिए भी कई बार वायदे किए हैं, तो क्या आपने निभा दिया वो? यानी इन्होंने नहीं निभाया, उसके लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपने भी नहीं निभाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, खुद के अंदर देखते नहीं है। आपने तो कहा था मैं आया नहीं हूं, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। फिर आपने गंगा मैया का कितना ध्यान रखा, गंगा मैया को आपने कितना साफ किया? तो ये तो वही है, अब आपके भी जो है सामने नजर आ जाएगा। आप यमुना जी का क्या चुनाव तक यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, या सच में आपको यमुना जी की चिंता है, वो अभी नजर आ जाएगा। और कामकाज भी आपके पता चल जाएगा कि जो आपने तो ये भी कहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली की जनता ने मुझे दिल्ली का विकास करने का मौका दिया है। तो दिल्ली की जनता ने तो मौका पहले दे रखा था, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो आप ही चला रहे थे। आपने एलजी के माध्यम से सरकार तो आप ही चला रहे थे, तो आपकी नीयत में खोट था, इसका मतलब आप विकास करना नहीं चाह रहे थे। और अब दिल्ली वालों को, चलिए कोई बात नहीं, अब आपकी सत्ता, अब पहले डबल इंजन थी, यानी आप थे प्लस आपका एलजी, तो डबल इंजन आपकी जो बाकी राज्यों में वो तो यहां भी था आपका, लेकिन अब ट्रिपल इंजन हो गया, 3 इंजन हो गया आपके भी, क्योंकि दिल्ली की सरकार भी आपकी है, एलजी भी आपका है, और आप तो आपके अपने हैं ही। तो ये अभी बहुत जल्दी दिल्ली वासियों को पता लग जाएगा कि आपकी नीयत में पहले में और अब में कोई बदलाव आया है, या सच में अब आपको दिल्ली से या दिल्ली वासियों से कोई प्यार उमड़ा है सच में। क्या वो आप उसको निभाएंगे? वो अब बहुत जल्दी, आपका 2-4 महीने में आपके जो पता लग जाएंगे, शुरुआती जो कामकाज होंगे। तो दिल्ली वासियों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया इंतजार करिए 2-4 महीने। ये पार्टी कितना, क्या केवल अपना सूखा मतलब मिटाने आई थी, या सच में इनको दिल्ली वासियों की फिक्र है, ये अब बहुत जल्दी पता लग जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।